Hey, good morning, class 11th. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly, we studied about opportunity cost, PPC, and MOC. Opportunity cost is the cost of next best alternative, while the PPC is the graphical representation of two commodities which can be produced with the help of our limited resources, and MOC is the rate at which a unit is sacrificed to achieve an additional unit of another good. Now today we'll read about the characteristics of PPC. पहला characteristics है PPC slopes downward. PPC यानी ऐसा कर्व जो आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है आपके सारे लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद जो भी हम किसी दो गुट के प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब जब हम सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर चुके हैं तो अगर किसी एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होता है कि जो पीपीसी का कर्व का शेप है वो डाउनवर्ड आता है और टूवर्ड द राइट होता है। मान लीजिए कि आप दो चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एप्पल और वीट का। आप कर रहे हैं 90 यूनिट ऑफ एप्पल और 10 यूनिट ऑफ वीट। पर अगर आपको वीट का ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो आपको एप्पल का प्रोडक्शन कम करना होगा, यानी कि अगर आपको 30 यूनिट वीट की चाहिए तो आपको 90 से 40 यूनिट करनी होगी एप्पल की, तभी आप उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इसी कारण से पीपीसी आपका डाउनवर्ड स्लोप करता है टूवर्ड द राइट। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन, यानी कि पीपीसी होता है कॉनकेव ओरिजिन के लिए। अब ये होता है आपका इंक्रीजिंग एमओसी के कारण। एमओसी यानी कि वो रेट जब हम किसी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड को पाने के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं किसी दूसरे गुड का, तो उसी रेट को कहते हैं हम एमओसी। अब जब ये एमओसी बढ़ता है तभी आपका पीपीसी कॉनकेव शेप के लिए होता है। अब जो ये पीपीसी है जरूरी नहीं है कि ये कॉनकेव ही हो, पीपीसी कॉन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। जब आपका एमओसी डिक्रीज होता है हर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तब आपका शेप होता है कॉन्वेक्स। और जब आपका एमओसी कॉन्स्टेंट होता है तो तब आपका जो पीपीसी का शेप है वो आता है स्ट्रेट लाइन। पर जब भी आपसे पूछा जाए पीपीसी के शेप के लिए तो कॉनकेव ही बताते हैं, क्योंकि आइडियल शेप आपका कॉनकेव ही होता है पीपीसी का, हालांकि ये तो भी हो सकते हैं। अब जो तीसरा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पीपीसी का वो है शिफ्ट इन पीपीसी। अब देखिए जो हम पीपीसी के अजम्पशन लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं कि जो रिसोर्सेज इकोनॉमी में वो फिक्स्ड है, पर जो वर्ड है हमारा वो चेंजिंग है। तो इसलिए जो पीपीसी है उसमें शिफ्ट भी आ सकते हैं। अब शिफ्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो पहले डिस्कस करेंगे हम राइटवर्ड शिफ्ट के बारे में। राइटवर्ड शिफ्ट पीपीसी में तब आता है जब हमारे कोई नई टेक्नोलॉजी फॉर्म्ड होती है या कोई नए रिसोर्सेज फॉर्म्ड होते हैं, तब उस केस में जो आपका पीपीसी है वो राइट शिफ्ट कर जाता है, यानी कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं उस गुड्स का नई टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज की हेल्प से। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आता है हमारे पीपीसी में? जब हमारी कोई टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाती है या फिर आपके जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तब हमारे पीपीसी में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, यानी कि अब हम उस चीज़ का प्रोडक्शन कम कर पाएंगे पहले से। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन इन पीपीसी। तो रोटेशन आपके भी दो तरीके के हो सकते हैं, राइट वर्ड रोटेशन और लेफ्ट वर्ड रोटेशन। अब देखिए राइट वर्ड रोटेशन कब होता है? राइट वर्ड रोटेशन आपका तब होगा जब आपकी किसी एक गुड की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट है, तब आपका राइट वर्ड रोटेशन होगा। अब ये आपकी कोई भी एक्सिस में हो सकता है, चाहे एक्स हो चाहे वाई। सेम लेफ्ट वर्ड रोटेशन कब होगा? जब आपके किसी गुड की या तो टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई है या फिर आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं या अवेलेबिलिटी उनकी कम हो गई है, तो आपका लेफ्ट वर्ड रोटेशन आ जाएगा, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो या फिर वाई एक्सिस में। सो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पढ़े पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हमने देखा कि पीपीसी डाउनवर्ड क्यों होता है,
उसके बाद हमने देखा पीपीसी कॉनकेव होता है शेप में, और उसके अलावा भी उसके शेप्स हो सकते हैं जैसे कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमने शिफ्ट पढ़ा पीपीसी में, जो कि राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड थे। और उसके बाद हमने रोटेशन देखा, जो भी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड है, पर ये दोनों तरह की एक्सिस में हो सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, and please do like, share and subscribe to my channel.